बीजेपी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई है। उस स्ट्राइक में उनके स्टेट के लीडर ये बोले हैं कि हम प्रियंक खरगे साहब के घर को जाकर लॉक करेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको स्ट्राइक करना है, आपको कुछ डिमांड करना है तो आप डेमोक्रेटिक वे से जाइए, डीसी ऑफिस को जाइए, डीसी को मेमोरेंडम दीजिए, आपके जो भी डिमांड है वहाँ रखिए जाकर। आप यहाँ पर प्रियंक खरगे साहब के पर्सनल घर पे आके उसको बंद करने की बात कर रहे हैं आप। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंक खरगे साहब वोकल होकर अपनी बात रखते हैं, उनके जितने भी आग्रह हैं वो निकाल रहे हैं। जो भी ये है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पुराने जितने भी हुए हैं वो सब निकाल रहे हैं। तो उनको दबाने की ये कोशिश, सिर्फ उसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सचिन पंचाल सुसाइड केस में कहीं भी प्रियंक खरगे साहब का नाम नहीं है। सिर्फ ये प्रियंक खरगे साहब को इसको इन्वॉल्व इसमें डाइवर्ट करने के, जो प्रियंक खरगे साहब जो स्टेट लेवल पे आवाज उठा रहे हैं उनको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये चाल है उनके। तो हम आज उनकी गुंडागर्दी जो चल रही है उस गुंडागर्दी को हम गांधीगिरी से हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ प्रियंक खरगे साहब के घर के पास बीजेपी वालों का वेट कर रहे हैं। कोकोनट वाटर से पानी के बोतल, चाय और छाछ से हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अतिथि देवो भव के इससे ये कांग्रेस का सिद्धांत है, इसलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ऐसा घर को आ रहे हैं, ये घर हमेशा से लोगों को दिया तो घर है। यहाँ खास तौर से हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए तो खरगे साहब का आर्टिकल 371J जो हमारे इस भाग को दिए हैं, ये सबसे बड़ी देन यहाँ के रीजन के लोगों के लिए है। तो ये सब चीजें खत्म करने के लिए यहाँ पर आकर सिर्फ डाइवर्ट करना, इसको इश्यू को हमेशा से इसमें लाना, चैनल्स में लाकर आप लोगों के बीच में बात करना, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। आप प्रियंक खरगे साहब खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि हमने सीआईडी इंक्वायरी के लिए सबसे पहले प्रियंक खरगे साहब ने कहा, जिस दिन ये ना आया बेलगाम में, सबसे पहले आकर फ्रंट से बात कर उन्होंने कहा है हम सीआईडी को इस केस को देंगे। तो उससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं।